ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को 24 कैरेट सच्चा सोना बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आत्मा सतयुग में 24 कैरेट शुद्ध थी। गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया थी। धीरे धीरे कलयुग में आते आते आत्मा में अलॉय मिक्स हो गई, किचड़ा मिक्स हो गया। अब बाबा कहते हैं कि फिर से ज्ञान योग की शक्ति से मुझे अपनी आत्मा को 16 कला संपूर्ण यानी 24 कैरेट शुद्ध उसको बनाना है। तो आज हम देखेंगे कि बाबा आत्मा को 24 कैरेट शुद्ध बनाने के लिए 24 बातें बता रहे हैं। उन 24 बातों के पर अगर मेरा अटेंशन रहेगा तो बाबा कहते इसी संगम युग में हम अपनी आत्मा को कंप्लीटली प्योर बनाकर अपनी कर्मातीत स्थिति को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो पहली बात बाबा बताते हैं वो है अमृत वेला। जितना जितना अमृत वेले को हम पावरफुल बनाएंगे उतनी उतनी हमारी आत्मा प्योर बनती जाएगी। क्योंकि उस सोने को भी प्योर बनाने के लिए अग्नि में डालते हैं ना, उसको मेल्ट करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी योग अग्नि में आत्मा को तपाना होगा, तभी तो एलॉय निकलेगा। फिर बाबा कहते हैं कि जो बाबा की साकार मुरलियां हम लोग रोज सुनते हैं ना, उस पर हमारा मनन चिंतन थोड़ा अधिक बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान में जितनी जितनी मन में ज्ञान की बातें आती जाएगी उतनी उतनी और बातों से आत्मा फ्री हो जाएगी। फिर बाबा कहते नुमा शाम का जो हमारा योग है वो भी हमारा चलता रहे। उस शाम वाले योग में अगर संगठित रूप से कर सकते हैं तो और ही अच्छा है, नहीं तो बाबा कहते प्रकृति के प्रति भी मुझे योगदान देते रहना है। फिर बाबा कहते हैं रात्रि को सोने से पहले कम से कम अव्यक्त मुरली का एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ करके उसके ऊपर अगर हमारा मनन चिंतन चलेगा ना, तो हम बाबा की याद में सोएंगे। तो सवेरे उठते ही मेरा पहला संकल्प बाबा की याद का होगा। फिर बाबा कहते 5वीं बात कि सेवा केंद्रों के साथ भी हमारा कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही तो बाबा की निमित्त जगह है ना। जितना जितना हम सेंटर से कनेक्टेड रहेंगे, वहां जाके बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाएगी। फिर बाबा कहते बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि माया और बाबा दोनों ही बहुरूपी है, सर्वशक्तिवान है। या बाबा के साथ साथ माया की भी रिकॉग्निशन चाहिए। तो बाबा कहते हम माया से अपने आप को बचा के रखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बार बार मुझे अपना लक्ष्य याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई हूँ। संपूर्ण बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए। तो फिर हमारे जीवन में आलस्य और अलबेलेपन को कोई स्थान नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं कि कोई भी बातों के विस्तार में अब मुझे ज्यादा नहीं जाना है, उसके सार में ही इंटरेस्ट रखना है। जैसे बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 3 बिंदियों को बार बार हम याद दिलाते जावे। फिर बाबा कहते शब्दों से भी अधिक है मुझे अपने
कर्मों द्वारा गुणों का साक्षात्कार कराना है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से ही तो लोग सीखते हैं ना। तभी तो कहते हैं ना कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो जितनी जितनी वो बाबा के गुण शक्तियां हमारे कर्म में आती जाएगी, उतनी उतनी बाबा कहते हैं सबको प्रेरणा मिलती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि हमें अपना तन, मन, धन, जो भी विशेषताएं बाबा ने मुझे दी है, वो बाबा के कार्य में लगनी चाहिए। जितनी जितनी लगती जाएगी, उतनी उतनी हमारी बाबा के साथ जो कनेक्शन है, संबंध है, बहुत नजदीक का बनता जाएगा। चलो और कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सबके प्रति रहम दिल बन करके सबसे दुआएं लेते जाए और दुआएं देते जाए। फिर बाबा बता रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना जितना हमारा ध्यान होगा, उतना उतना बाबा कहते हैं हमें हमें चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलते जाएंगे। फिर बाबा कहते बार बार बेहद की दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार अपने आप को याद दिलाते चले कि जितनी मेरी बेहद की दृष्टि वृत्ति होगी, उतना उतना बाबा कहते हैं हम आत्माभिमानी, परमात्मा अभिमानी, नेचुरल बनते जाएंगे। फिर बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हम्म, हमारी शुद्ध इच्छाएं तो बाबा पूरी कर ही लेता है, लेकिन दुनियावी इच्छाओं के पीछे अब नहीं पड़ना है। क्योंकि वो इच्छाएं कभी हमारी खत्म होने वाली नहीं है। फिर बाबा बता रहे हैं कि दोहरा व्यक्तित्व जीवन में नहीं हो। नहीं, वो कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। ऊपर ऊपर से कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अंदर से आप विश्वास उनके पर नहीं कर सकते। तो ऐसे दोहरा व्यक्तित्व से अपने आप को मुक्त करके सच्ची दिल रखनी है। तभी तो कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। फिर बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में रोज होते रहे, कोई ना कोई अच्छा पुण्य का काम होता रहे। क्योंकि जितना जितना अच्छा कर्म हमारा होता जाएगा, उतनी उतनी हमारे कर्म हमारी रक्षा करेंगे और बाबा भी हमारी रक्षा करता रहेगा। फिर बाबा कहते हमें अपने जीवन में बैलेंस रखना होगा, तो आत्मा 24 कैरेट बनेगी। कौन सा बैलेंस? साधना और साधनों का बैलेंस। तो जीवन में स्थिरता आएगी। कई बार टू मच साधना की ओर चले जाते हैं, कई बार टू मच साधनों की ओर बुद्धि चली जाती है, लेकिन यहाँ बैलेंस होगा। तो बाबा कहते लाइफ ब्लिसफुल बन जाएगी। फिर बाबा कहते संतुष्टता का गुण भी अति आवश्यक है। आत्मा जितनी जितनी संतुष्ट बन करके रहेगी, तभी तो कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी। खुद से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट, और अपने आप से भी संतुष्ट। ऐसा संतुष्ट मणि बन करके रहना है। फिर बाबा कहते एकांतवासी बनना होगा। जितना जितना एकांतवासी एक के अंत में चले जाएंगे, उतना उतना हमारा विचार सागर मंथन अच्छा होगा और आत्मा अशरीरी स्थिति का अनुभव कर पाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि मुरली में कभी कहते ना कि तुम मेरे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो स्वदर्शन, खुद का दर्शन करते रहना है। साथ ही साथ ट्रैफिक कंट्रोल का भी हम थोड़ा अटेंशन रखें।
तो जितना जितना अपनी आत्मा को अच्छी बातों में हम बिजी रखेंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से आत्मा फ्री होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि अहंकार भी कभी कभी हमारी की हुई कमाई को चट कर देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए इस ब्राह्मण जीवन में नम्रता, निमित्तपन का भाव जितना जितना होगा, तो फिर अहंकार से हम फ्री रह पाएंगे। फिर बाबा कहते याद का चार्ट भी हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिएगा। 4 घंटे से है, पहले 4 घंटे का हम एम रखे कि 24 घंटे में से 4 घंटा तो बाबा की याद रहनी चाहिए। चलो बैठे बैठे नहीं करना है, चलते फिरते भी बाबा याद आए। तो दोनों का बैलेंस रख करके याद का चार्ट हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी देही अभिमानी स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति, बीज रूप की अवस्था, इसका हम धीरे धीरे अपने जीवन में उसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बार बार हमें अपने आप की स्व चेकिंग भी इस लाइफ पे करनी है। खाली चेकिंग नहीं, चेंज भी करना है। दोनों का बैलेंस रख करके मुझे चलते चलना है। फिर बाबा कहते कि बार बार अपने आप को हम याद दिलावे कि अब मुझे घर जाना है। ये है पुरानी दुनिया, अब मुझे अपनी दुनिया में जाना है। तो अपने आप नष्टो मोहा बनते जाएंगे और बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। और एक लास्ट बात बाबा कह रहे हैं कि अंत में मन मना भव, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। तो इस तपस्या को जीवन में हम लाएंगे, तो हर घड़ी, अंतिम घड़ी को हम समझते हुए बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ करके जो फाइनल पेपर आने वाला है, उस फाइनल पेपर में हम पास विथ ऑनर बन जाएंगे। और अच्छी तरह से बाबा का नाम ग्लोरीफाई करके, बाबा कहते बाबा की आशाओं को हम पूर्ण कर पाएंगे। तो ये 24 बातों की ओर बाबा आज हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो इससे बाबा कहते हैं हमारी आत्मा 24 कैरेट सोना बन जाएगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली है 24 जनवरी की। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रखकर सबको पढ़ानी है। हरेक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हरेक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज का प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती, कलयुग में भी पार्ट बजाती, दोनों में अंतर क्या है? सतयुग में भी पार्ट तो बजाएगी ना, अभी भी बजा रही है, क्या अंतर है? तो बाबा कहते सतयुग में जब आत्मा पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। वहां आत्मा अच्छा कर्म करती है। वहां हर कर्म अकर्म हो जाता, क्योंकि रावण है ही नहीं। फिर कलयुग में जब आत्मा पार्ट बचाती है तो हर कर्म विकर्म, पाप बन जाता, क्योंकि यहां पर विकार है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। कर्म अकर्म विकर्म तीनों की गुह्य गति बाबा ने समझाई है ना।